आज मेरा चेहरा उदास हो गया है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे सारे नीम के पत्ते इतनी गर्मी की वजह से मुरझा गए हैं। इंसान तो इंसान, मेरे पत्ते भी मुरझा जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अपने दादाजी के पुराने घरेलू नुस्खे। जब टूथपिक नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे ही सुखा के और इसको हम लोग यूज़ करते थे एज़ अ टूथपिक की तरह। के टाइम पे ना हम लोग ना इसको ऐसे तोड़ के, सूखा जो नीम का रहता था सीक, उसको ऐसे तोड़ के और कान में डाल के, लकड़ी डाल के रखते थे, जिससे पकेगा नहीं कान और ये फिर सही रहेगा, घाव वगैरह नहीं होता था। जिसको ज़्यादा घाव वगैरह होता था वो ऐसे डाल के रखता था। जब तक मैं कान का नहीं पहनती थी, मम्मी मेरी बहुत टाइम तक मुझे कान का नहीं पहनाती थी, तब तक मैंने यही डाल के रखा हुआ था। अभी के टाइम पे तो जितने भी गर्ल्स हैं, वो बच्चे में ही 1 साल 2 साल होते हैं उनके भी कान की पियर्सिंग हो जाती है। बट मेरी मम्मी ने 8 क्लास में कराई थी कान की पियर्सिंग। तभी से मैं ऐसे ही रहती थी। मैं कान का मुझे बहुत पहनने का शौक करता था, बट मैं पहन नहीं पाती थी। और उस समय तो हम लोग के पास ये चॉइस भी नहीं रहता था कि अपने पसंद का कपड़ा पहन लें हम, क्योंकि हमारे पसंद से कपड़ा आता ही नहीं था कभी। मैं और मेरी बुआ की लड़की बचपन से साथ में रहते थे, तो हम दोनों के लिए हमेशा ट्विंस वाले कपड़े आते थे, एक जैसे कपड़े, सिर्फ कलर अलग रहता था। हमेशा एक जैसे बैंगल्स वगैरह सब कुछ ऐसे ही आते थे, एक जैसा सब कुछ सेम। हम लोग रोते थे कि हम लोग एक जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, फिर भी हम लोग को वही पहनाया जाता था। उस वक्त हमारी मर्ज़ी चलती नहीं थी। और अभी तो 1 साल के बच्चे से भी पूछा जाता है कि भाई तुम कौन सा कपड़ा पहनोगे? वो जो अगर मना कर दे कि मैं ये नहीं पहनूंगा, तो उसे वो नहीं पहनाना है, दूसरा ही पहनाना है। और हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ये हो गई है अभी और पहले के जनरेशन के टाइम के बीच का डिफरेंस। फिर हम दोनों बहनें थोड़ी और बड़ी हुई, 10th क्लास तक गए, तब उसके बाद से हमें अपनी चॉइस का कपड़ा मिलने लगा कि हाँ भाई तुम अपने पसंद से कुछ खरीद सकती हो और पहन सकती हो। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं कि मैंने नीम के पत्ते को, एलोवेरा को, दोनों को मिक्स करके पीस लिया है और मैंने यहाँ पे हेयर मास्क बनाया हुआ है। वैसे मेरा थोड़ा नीम का पत्ता थोड़ा ज़्यादा मुरझा जाने के कारण से थोड़ा मोटा रह गया है, बट मैंने इसको अप्लाई कर लिया अपने पूरे बालों पे एज अ मास्क। और इससे ना डैंड्रफ वगैरह जो होता है, इचिंग वगैरह होती है गर्मियों में, वो सब खत्म हो जाते हैं। मुझे गर्मियों में भी डैंड्रफ हो गए हैं। और यहाँ पे देखो आप, मैं कितनी मोटी हो गई, पता नहीं कब मेरा वेट कम होगा, कब ये पीसीओडी का प्रॉब्लम खत्म होगा। और मैंने यहाँ पे पूरे बालों में लगा लिया है हेयर मास्क। और उसके बाद में थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। और रेस्ट करने के क्या मतलब कि मैं जाऊँगी खाने के लिए। यहाँ पे चिल्ला है और चिल्ला के साथ साथ है परवल और एक आलू का सब्जी, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ। और मैंने बालों में देसी जुगाड़ करके प्लास्टिक लगाया हुआ है, कि प्लास्टिक के लिए मिला था मुझे, वो सब्जी वाली प्लास्टिक जो होती है उसको मैंने लगा लिया, क्योंकि मैं बेड पे ऐसे रख नहीं सकती हूँ, गीला हो जाएगा या फिर स्मेल आने लगेगा, नीम का कड़वा कड़वा स्मेल। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगती हूँ। और यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन देख सकते हो आपकी, सोई से मैं नहा धोवा के, बाल वगैरह धो धा के, और यहाँ पे सो गई आके फिर से। और ये मेरा ट्रांजेक्शन है। मैंने ऐसे ही अपने एक हाथ से ऐसे वीडियो बनाया था ऐसे करके। और फिर मैं खाना पीना खा ही चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मम्मी पूछ रही थी अब कितना देर तक जगी रहेगी, लाइट ऑफ कर दूँ? तो 11 बजे रात के नहा के आती है। तो फिर मेरा ये सब कुछ हो चुका था गाइज़, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोग को बताइएगा ज़रूर। आप लोग को भी बचपन की कुछ कहानियाँ होगी ना।